वाह कैमरा बंद कर। सारी ग्रंथ है और पूर्वरंग का और इसमें गाथा नंबर 14 और 14 नंबर गाथा के समर्थन में श्लोक नंबर है 12। जो श्लोक 14 नंबर गाथा के समर्थन में है और जो 14 नंबर गाथा है उसमें शुद्ध नय का प्रयोग किया गया है। शुद्ध नय के द्वारा यह दिखाया गया है कि जो भगवान देव में विराजमान है जो पांच भावों से रहित भगवान है और पांच भाव ऐसे हैं जो शुद्ध आत्मा का व्यवहार करते हैं। और शुद्ध नय को जाने बिना ऐसा समझ में आता है कि ये पांच भाव स्वरूप मैं स्वयं ही हूँ। तो उनका निषेध करके शुद्ध नय के द्वारा यह दिखाया गया कि जो भगवान देह में विराजमान है वह अबद्ध अस्पष्ट है, यानी बना भी नहीं है और ऊपर के स्पर्श वाला भी नहीं है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि शुद्ध चेतन है, अन्य अन्य भी नहीं है, अनंत है। इसका भी वही अर्थ निकला कि वो भगवान कहता है शुद्ध है, अनियत भी नहीं है, नियत है। उससे भी यही अर्थ निकला कि भगवान शुद्ध है और अविशेष है, विशेष नहीं है। उससे भी क्या क्या अर्थ निकला कि भगवान शुद्ध है और असंयुक्त से भी वही अर्थ निकला। तो जो पांच सूत्रों के द्वारा शुद्ध नय से जाना तब पांचों भावों में एक ही बात निकल के आई है कि जो भगवान देव में विराजमान है शुद्ध है। अब उसके समर्थन में ये श्लोक है 11 नंबर और 12 नंबर। 11 नंबर श्लोक में यह बताया गया था कि जो स्वभाव विद्यमान है उसका अनुभव करो। क्या भगवान शुद्ध है, ये बात अनुभव की है अनुभव किया है, केवल कहने कहने की नहीं है।
अनुभव करने की है। बाहर कर दो सबका। कहा तो इसलिए जा रहा है कि आप अनुभव करो। क्या भगवान शुद्ध है, ये क्यों कहा जा रहा है? 5 सूत्रों के द्वारा इसलिए कहा जा रहा है कि आप अनुभव करो। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में लिखा है, हमने पढ़ दिया, आपने सुन लिया और काम खत्म। ये काम खत्म नहीं हुआ है। सुनना पढ़ना अनुभव करने का एक साधन है। सुनना पढ़ना क्या है? अनुभव करने का साधन है। इसलिए अनुभव किया जाए। तो उसका ये श्लोक था 11 नंबर। अनुभव करने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो शुद्ध चैतन्य से भिन्न जो भाव है वे आत्मा के स्वभाव में स्थान नहीं पाते, ऊपर ही ऊपर रहते हैं। तो इसमें अनुभव करने के लिए कहा है कि जगत के प्राणियों के सम्यक स्वभाव का अनुभव कर। जो बात बताई है 14 नंबर का हमने 5 सूत्रों के द्वारा, और 5 सूत्रों का एक ही अर्थ है कि भगवान कैसा है? शुद्ध है। तो तुम तो शुद्ध का अनुभव करो, ठीक है ना? इसलिए कहा था कि जगत के प्राणियों अर्थात जगत के प्राणी माने मैं के सम्यक स्वभाव का अनुभव करो। तो अनुभव करने से खुद ही आपको ज्ञात होगा कि यह बद्ध स्पष्ट आदि भाव है कि स्वभाव के ऊपर फिरते हैं, तथापि वे प्रतिष्ठा नहीं पाते। कैसे तिरते हैं? जैसे जल है, जल पे तेल की बूंद डाली जाए तो वो तेल की बूंद ऊपर ही ऊपर है, जल के स्वभाव में मिश्रित नहीं हुआ है। अर्थात जल का स्वभाव जो शीतल है, तो उस शीतलता को तेल ने ग्रहण नहीं किया है, जल रूप परमन नहीं हुआ है, जल के ऊपर ही ऊपर है। ऐसे ही जो आत्मा का स्वभाव चैतन्य है और उस चैतन्य का जो परमन है सहज ज्ञान है, तो इस ज्ञान से बाहर ही है ये पद स्पष्ट आदि भाव, है ना? अर्थात जो नौ कर्म है, सुख दुख है, राग देश मोह है, ये सब कैसे हैं? ऊपर ही ऊपर है। क्योंकि उन उन भावों में अर्थात बद्ध स्पष्ट आदि भावों में और आत्म के स्वभाव बहुत अंतर है। क्योंकि वे जो भाव हैं वे अनित्य हैं और विनाशिक है, और द्रव्य स्वभाव नित्य है, अविनाशी है। द्रव्य स्वभाव एक है, वे भाव अनेक हैं। ऐसे बहुत से भाव भेद हैं। इसलिए उन भावों का बद्ध स्पष्ट आदि भावों का स्वभाव में क्या है? अभाव है। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव को देखो, ठीक है ना? तो कैसे देखें कि मोह रहित होकर अनुभव करो। अनुभव की बात आई है तो कैसे करें? मोह रहित होकर अनुभव करो। अब जब मोह रहित हो गए तो उस मोह रहितता का साधन भी है। मोह रहितता का क्या है? साधन भी है। तो वो साधन क्या है? मोह रहितता का साधन क्या है? कैसे हमें मोह रहित? है
कि मोह रहित होने का साधन है आगम का सेवन और युक्ति का अवलंबन। आगम के सेवन से हो गए मोह रहित। आगम ही बताएगा क्या मोह है, क्या आत्मा है, क्या मोह का आलम्बन है। क्या मोह का आलम्बन क्या है? कि मोह का आलम्बन है शरीर पर द्रव। मोह का आलम्बन क्या बनता है? शरीर बनता है। तो शरीर को, शरीर में अपनापन दिखाता है। क्या मोह का उदय शरीर में अपनापन करवाता है। किनसे? बुद्धि के द्वारा कि नहीं? तो वो जो शरीर है और ये मोह है, ये कौन बताया कि ये शरीर है, ये मोह है और इसका असर बुद्धि में है और ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान इससे अलग है। इन सब बातों को कौन बताया? कि इन सब का स्वरूप आगम में है। आगम से जान के युक्ति के द्वारा अनुभव करने पर मोह रहितता हो जाती है। क्या जितने भी जीव मोह रहित हुए वे सब सर्वज्ञ के आगम का सेवन करके ही हुए हैं। क्या कैसे हुए हैं? सर्वज्ञ के आगम के सेवन से ही हुए हैं। तो इस तरीके से अनुभव करने के लिए आ गया है। और यह सब जो अनुभूति कराई है, ये सब सम्यक दर्शन का विषय है। तो क्या है सम्यक दर्शन का? पांच भावों से रहित देखना सम्यक दर्शन है। कि यहाँ यह उपदेश है कि शुद्धलय के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो। अब इसी अर्थ का सूचक कलश रूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रकट प्रतिभासमान होता है। मतलब अगर आप अनुभव करोगे तो आपको अनुभव में आ जाएगा। श्लोक नंबर 12। तो यदि कोई सुबुद्धि, क्या यदि कोई सुबुद्धि, सुबुद्धि माने कि जिसको भगवान के वचन का क्या है, भगवान के, हाँ भगवान के वचन का जैसे विश्वास है। क्या सबसे पहली सुबुद्धि क्या? हाँ कि भगवान का वचन मिलने पर उसको वचन, भगवान के वचन का क्या है? विश्वास है। अब उसको परीक्षण भी है। उस वचन के द्वारा वस्तुओं का क्या है? परीक्षण भी करता है लक्षण के द्वारा, प्रमाण से, नए से, निक्षेप से। तो ये काम सुबुद्धि का ही है। क्या कोई कुबुद्धियों का नहीं है। ये काम किसका है? हाँ कि जो आगम का सेवन करे। आगम भगवान से आया है, भगवान पे विश्वास रखे कि ये भगवान है। क्या भगवान का स्वरूप जान है कि भगवान कैसे बने हैं। क्या उन सब बातों को समझ के और विश्वास करके क्या उनके वचन का परीक्षण करे। क्या हमारे हित के लिए भगवान ने क्या कहा है, हमारा हित भगवान ने कैसे होना बताया है। क्या भगवान की सेवा करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, इससे ही हमारा हित हो जाएगा कि हमारे हित के लिए कुछ और बताया है। तो इन सब बातों को समझ के भगवान के वचन का आश्रय लेकर वचन के द्वारा जो 100 पर द्रव्य कहे हैं
उनका परीक्षण करे कि नहीं। अपने जानने में विपरीतता आए तो भी यह जान है कि भगवान का वचन सत्य है। हमको ही कोई भूल हो रही है क्या, जानने में अगर विपरीतता आए, शुद्ध चेतन नहीं अनुभव में आए, तो अभी क्या विचार करें। हाँ, कि भगवान का वचन सही है, हमको ही कोई परीक्षा करने में भूल हो रही है, ठीक है। इन सब बातों का विचार करके फिर दोबारा से परीक्षा करें, अनेक बार करें, तो ऐसे जीव को क्या संबोधन है, सुबुद्धि, है ना। कि कोई सुबुद्धि, कोई माने कोई माने हर कोई नहीं है। इतनी सब बातों का ध्यान कौन रखे। तो मंदिर गए, पूजा दर्शन करे, पूजा करी, चावल चढ़ाए, कर दिए, फिर कल आए दूसरा दिन फिर चले गए। तो मंदिर में ऐसे कितने लोग जा रहे हैं रोज। एक दिन में मान लो एक मंदिर में 500 लोग जा रहे हैं या 200 लोग जा रहे हैं, नहीं। तो उसमें 200 में एक दो ही लोग हो सकता है जो इतनी बातों का ध्यान रख के जाए कि नहीं। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये भाव कैसे हो रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा, ये दुख हो रहा है ये कैसे मिटे। इन सब बातों को भगवान से जानने के लिए कि नहीं, इतना सब प्रयोजन रख के मंदिर में जाना। तो ये सब एक आध दो ही लोग होंगे, बाकी तो सब ऐसे जा रहे हैं। हाँ, क्या नियम है नहीं, जा रहे कि उन्हें कुछ पता नहीं है कि भगवान ने क्या ऐसा कहा है जिससे हमारा प्रयोजन हो। तब कोई सुबुद्धि नहीं, सुबुद्धि वही है तो इतनी सब बातों को विचार करके मंदिर जाए कि जो भगवान है तो कैसे कैसे भगवान बने, इनने हमारे लिए क्या उपदेश दिया है, हमें क्या करना चाहिए कि नहीं, कि नहीं। हाँ, जो हमारा दुख दूर कैसे हो, ये सब बात है। हाँ, भगवान के दर्शन की विधि क्या है, अपने दर्शन की विधि क्या है कि नहीं। इन सब बातों को हृदय में रखते हैं और जो भगवान ने कहा है उसे हमें भली प्रकार समझना चाहिए, क्या उसका परीक्षण करना चाहिए कि भगवान ने सुखी होने का उपाय क्या बताया है, दुख कैसे हो रहा है, दुख का विनाश कैसे हो। इन सब बातों को हृदय में रख के और सबका न्याय किनसे कराएं, भगवान से। और भगवान के वचन का भरोसा रखें, विश्वास पात्र हैं। भगवान कैसे हैं, विश्वास पात्र हैं, विश्वास पात्र वेद। जैसे आप अपने, जैसे आप कोई बीमारी हो, कोई परेशानी आए, तो हर किसी को आप दिखा सकते हो कि नहीं, आप हर किसी को नहीं दिखाओगे। हाँ, आपको एक तो विश्वास पात्र डॉक्टर सबके हैं, एक एक है नहीं। ऐसा नहीं चाहे कोई गली में निकले कोई डॉक्टर बैठा वहीं दिखा दिया, तो आप कहाँ जाओगे, अपने डॉक्टर पर नहीं, जिससे आपको भरोसा है वहीं तो जाओगे, कि चाहे कहीं चले जाओ। तो बताओ, अब जहाँ देह के रोग का उपचार कराने हैं वहां तो आप विश्वास पात्र पर जा रहे हो क्या। और हाँ, और अनादि संसार का रोग मिटाना है और पता नहीं है कौन पे जा रहे हो, चाहे कहीं तैयार हो कि नहीं। और देह का इलाज कराने के लिए विश्वास पात्र ढूंढ रहे हो।
हाँ, अच्छा डॉक्टर, क्या करे डॉक्टर है? बहुत से लोग तुमसे दवाई ले जाते होंगे, तुमसे ले जाता है, जबकि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। आयुर्वेदिक रत्न ठीक है, लेकिन दवाई तो तुम अंग्रेजी लिखते हो। देखो आयुर्वेदिक रत्न है जी। ये तो कोई किस्सा हो गया, जैसे कोई डॉक्टर है, पढ़े तो डॉक्टरी, जब मरी जाए तो भाई टोने टुटका बताए। नहीं समझ में? पढ़े क्या डॉक्टरी, और मरी जाए तो क्या कहे, तो टोने टुटका बताए कि तुम ऐसा करो, पीपल पे पानी डाले ना, से बुखार दूर हो जाएगा। तुम्हें तो तुम्हारा ये हाल हो गया फिर। रतन तो जो आयुर्वेदिक के हैं, तो दवाई कौन सी लिख रहे हैं? तो आयुर्वेदिक लिखो ना, तो फिर काय के रतन कह रहे? आयुर्वेदिक रतन है ये, है नहीं? तो मतलब ये तो एक दृष्टांत है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप विश्वास पात्र डॉक्टर ढूंढ रहे हो, क्या नहीं? हाँ, शरीर के लिए, जो कि कर्म के हवाले है, न डॉक्टर के हवाले है, न दवाई के हवाले है, न तुम्हारी बुद्धि के हवाले है। हाँ, काय के हवाले है? सात वेदनी के। उसके लिए तुम ढूंढ रहे क्या डॉक्टर विश्वास पात्र? अब यहाँ नहीं सही हुए तो ग्वालियर ढूंढा बड़े से बड़ा डॉक्टर, फिर दिल्ली, फिर सर्च करो कहाँ पे है, कि नहीं? और जब जब भवरोग का इलाज कराना है तो चाहे कहीं माथा पटको है। हाँ, फिर चाहे कहीं नहीं, फिर तो आप पूरी अकल लगाओ, क्योंकि आपको एक ही चांस मिला है ये, क्या अपने भवरोग का इलाज कराने का क्या है? ये आप एक आखिरी मानो तुम क्या है? अगर आपने यहाँ विश्वास पात्र वैद्य ढूंढ लिया, क्या नहीं, और दवाई ले ली, तो काम हो जाएगा। पर यहाँ अगर चाहे कहीं अगर माथा झुकाओगे, क्या हाथ जोड़ोगे, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपने देव का चयन करो कि हमारे लिए वास्तव में देव कौन है, किन का कहा मान है, क्या सुनो सबकी और करो मन की। सही है? तो जी कहावत यहाँ नहीं चलेगी कि सुनो सबकी करो मन की। हाँ, यहाँ कहीं न ये बात यहाँ नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? कि लोक में ये तो तानाशाही के, हाँ साहब है। हाँ, कि सुनो सबकी करो मन की, कि नहीं? देखिए सुनो भगवान की, क्या सुने किसकी? भगवान की। कैसे हमें भगवान? हाँ, कि बीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी और 18 दो संत है, उनका वचन लो आप, कि नहीं? और उनके वचनों में आया है हमारे सुखी होने का उपाय, उनके वचनों में आया है जीवादि द्रव्यों के स्वरूप, उनके वचनों में आया है आत्मा की अनुभूति का प्रयोग, क्या उपाय, सब आया है। सब बात कहाँ से आई है? वहीं से आई है। इसलिए आप उनके वचन का आप विश्वास करो। उनके वचनों में जो स्वद्रव परद्रव के लक्षण आए हैं, उन लक्षणों के द्वारा इस पिंड में से अपने स्वरूप को देखो। तो इतने दिमाग लगाने का क्या नाम है आपको? बुद्धि। अगर इतना नहीं लगा रहे हो तो सुबुद्धि नहीं हो, क्या?
है नहीं? हाँ, चाहे कौन सा शास्त्र पढ़ लिया, चाहे को गुरु मान लिया, चाहे किन्हीं को देव मान लिया, कि नहीं? क्योंकि सब जगह मिलावट चल रही है। देव में भी मिलावट चल रही है। हाँ, और मिलावट, हाँ, ऐसा नहीं भगवान ने करी हो, भगवान ने कुछ नहीं किया, कुबुद्धियों ने किया है, कि सुबुद्धियों ने किया है। हाँ, कि देव के बगल में खुदे बिठा दिए हैं। क्या देव के बगल में ही? हाँ, अलग अलग मंदिर होते तो चलो मान लेते कि भाई ये देव का है, ये अन्य देव का है, वो देव का है, तो बगल में बिठा रहे हैं। और पहले भी मिलेंगे, मान पीछे से पीछे होए हुए तो अपन अपने आगे आगे दर्शन करके चले आओ, पीछे कौन है हमें क्या करते हैं, लेकिन फिर पहले ही बैठे हैं। तो जी क्या है, कुबुद्धियों का काम है जी, उन्हें देव का और कुदेव का निश्चय ही नहीं है। आत्मा के अनुभव की बात तो छोड़ दो। हाँ, अब ऐसे गुरु में मिलावट है। हर कोई गुरु आत्मा जानकार नहीं है, नहीं? भेष तो अनेक जगह है, अब तो भेष भी सही नहीं आ रहा है, नहीं? लेकिन अब इसमें भी आपको परीक्षण करना पड़ेगा, नहीं? शास्त्रों में भी मिलावट है। अब बात अपने मन की लिख दी है और नाम आचार का डला है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, नहीं? हाँ, तो ऐसे मूल ग्रंथ को समझ छांट लेना, कि नहीं? उन आचार परंपरा का उसमें निश्चय कर लेना, कि नहीं? और 18 दोषों से रहे देव को परीक्षण करके उनके वचन को मानना। इतने काम में अगर आपकी बुद्धि काम कर रही है तो समझ लो क्या है, तो सुबुद्धि है। तो आचार्य का यदि कोई सुबुद्धि, तब इतना काम हर कोई तो करता ही नहीं, इसलिए कोई माने हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, इतना विचार कोई कौन कौन कर रहा है, तो आप कर रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब आप ही हो। यदि कोई सुबुद्धि, तो कोई माने हम, तो आप वैसे आपको ये तो आप अपने मन से कर रहे हो कि तुम कैसे हैं? तो हम ऐसे हैं कि इतनी बातें होनी चाहिए, इतनी बातें जिसके हो है वो ही है। अब इतनी बातें हमको है तो हम ही है, जबरदस्ती हम नहीं है। क्या कोई माने हम, तो हम हैं, तो हम कैसे हैं जी? इसका भी लक्षण है कि अगर आपको इतनी बातों की समझ है, कि नहीं? वो गुरु सुगुरु का, तो शास्त्र का, और देव कुदेव का, तो इनका आपको स्वरूप पता है, और इनसे हमारा हित कैसे होगा, है अनंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि कैसे है, सब बातों की आपको समझ है, तो आप हो, ठीक है ना? यदि कोई सुबुद्धि जी, सुबुद्धि जी, तो सुबुद्धि और कुबुद्धि किसको संबोधन है? जीव को। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंधन को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्या अज्ञान को अपने बल से पुरुषार्थ से
रोक कर अथवा नाश करके अंतरंग में अभ्यास करें। अभ्यास करें माने देखें कितना काम क्या तीनों काल में कर्मों के बंध को, कि जो कर्म का बंध है कि नहीं, तो कर्म का बंध है कि नहीं है, कहाँ है, कहाँ है कर्म का बंध है, कहाँ पे है, शरीर दिख रहा है कि नहीं, शरीर का बंध हुआ है कि नहीं हुआ है? तो शरीर में रहना हो रहा है कि नहीं, तो शरीर में रहना जब हो रहा है जब कर्म कर रहा है। जिनको जिनको कर्म का बंध नहीं है उनको शरीर में रहना होते नहीं है नहीं, तो शरीर में रहना क्या बता रहा है, कर्म का बंध है नहीं। जैसे जैसे आप भोजन करो तो भोजन का करना क्या बता रहा है कि भूख है नहीं। जैसे आप कोई दवाई खाओ तो दवाई का खाना क्या बता रहा है कि रोग है, ऐसा तो कोई नहीं है, तो हम तो हंसी मजाक में खा रहे हैं नहीं। हाँ मेरा तो बंद है, किसी और शरीर में रहना हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कर्म बंधन है। तो अभी जो बंधन है ये पहले का है, क्या अभी का ही है, पहले का है। पहले का जो बंध हुआ था ना अज्ञान भाव, उसका उदय होके ये आया है, तो ये तो हो गया पहले का, सबका भूत का नहीं। अब उस भूतकाल में से चीज उदय आया है, उदय आया कि नहीं। अब क्या लग रहा है आपको है, शरीर में हूँ तो जो हो गया वर्तमान का, क्षेत्र का भी कोई खास नहीं है क्या जो आप अनुभव कर रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, जो वर्तमान हो गया, अब यही फिर भविष्य बन के आ जाएगा। तो इसका मतलब है भूत भविष्य और वर्तमान होगा। हाँ, भूत वर्तमान और भविष्य, ठीक ना। तो ये हो गया तीनों कालों का। तो ये तीनों कालों का इसमें ही है, कर्म है। तो भूत भविष्य वर्तमान आत्मा में नहीं, क्या आत्मा का ना कोई भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान। आत्मा में ये नहीं, भूत भविष्य वर्तमान। कर्म बंध के वजह से पर्याय बनती हैं, और उनमें भूत भविष्य वर्तमान तो आप कह सकते हो। क्या भूतकाल में जैसे देव था, अब वर्तमान में मनुष्य है कि नहीं। अब मनुष्य भव में केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध पर्याय होगी आगामी, कि नहीं। तो ऐसा तो कर सकते हो आप विचार, लेकिन अकेले एक जीव द्रव्य में क्या, अकेले एक जीव द्रव्य का भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, वो तो नित्य द्रव्य है। क्या वो क्या है, नित्य द्रव्य है, जो उसका भूत है वही उसका वर्तमान है, वही उसका भविष्य है। क्या जैसे भूत में जीव है कि नहीं, तो चेतन है, तो आज भी क्या है, अभी चेतन है, और आगे चेतन है। हाँ, तो उसमें तो कुछ अंतर आया ही नहीं। तो इसको भूत भविष्य वर्तमान काय में बनता है, कर्म पर्याय। तो कर्म पर्याय की अवस्था है, उसमें भूत भविष्य वर्तमान है। तो अभी जो अवस्था बनी है
कि नहीं, ये भूत की शकल है क्या? अभी ये शकल बन के आएगी दिखाई की है, भूत की है। अब इस शकल में जी लग रहा है ये मैं हूं, तो ये भूत का भूत है, डबल भूत। नहीं समझ, वो श्लोक में भी लिखा है भूतम भांतम, मतलब भूत पे भूत चढ़ा है। जैसे किसी को एक भूत परेशान करे और किसी को बहुत भूत मिलकर परेशान करें क्या, तो जो भूत भूत भगाने वाले हो गए, एक भूत को तो भगा दें, इन पे तो बहुत चढ़े हैं क्या नहीं। तो एक तो भूत का ये शकल तो दिया है गई। अब इस शकल में क्या लग रहा है, ये मैं हूं, तुझे क्या है, जो एक बार भूत चढ़ गया है क्या नहीं। तो अब यही आगे क्या आ जाएगा, भगवान के यही आ जाएगा। तो आज ये मैं हूं, इस भाव में क्या है, आकुलता। तो भविष्य में क्या आएगी, आकुलता आ जाएगी। हाँ, आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण, जान नहीं पाया। हाँ, जब दृष्टि पड़ी प्रभु तुम पर, हाँ, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सदज्ञान हुआ कि नहीं। तो अब इसमें तो मतलब हुआ कि ये भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों का ही है, कर्म सहित अवस्था से ही इन बातों का विचार हो सकता है। एक शुद्ध द्रव्य में न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान। तो आचार्य ने कहा यदि कोई सुबुद्धि यानी सम्य दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल भिन्न करके, हाँ, शीघ्र भिन्न करके। तो शीघ्र भिन्न कैसे हुआ कि जो पहले का कर्म है उसकी शकल ले आई कि नहीं। अब इसमें 8 तरह का कर्म उदय हो रहा है, ठीक है ना। तो अब एक कर्म है, उससे तो रचना हो गई शरीर की कि नहीं। एक कर्म है, उससे जानने देखने की व्यक्तता इंद्रिय की तरफ से हो गई। एक कर्म है, उसके प्रभाव से ऐसा विचार हुआ कि हम आंख से देखते हैं कि नहीं। तो अब इसमें देखा जाए तो जो इंद्रिय की तरफ से हुआ है व्यापार जानने का, वहां इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करती हैं कि नहीं। तो उन्हें पहले जीता जाए, क्या उन इंद्रियों को क्या किया जाए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, इंद्रियों की गुलामी कि नहीं। हाँ, इंद्रियों की गुलामी आपको आत्मा का अनुभव नहीं करा पाएगी। तो क्या करें कि इन पे जय करो। कैसे करें, ज्ञान के स्वभाव कि जो भूत और वर्तमान और भविष्य जो कर्म का जो चक्र है कि नहीं, जिसमें से ये निकल के आई एक शकल मनुष्य पर्याय, मनुष्य शरीर, जिसमें सुख दुख भी है और सुख दुख हमें है, ऐसा विचार भी है कि नहीं। तो इसमें देखो, इसमें क्या करें कि इसमें देखो तो आप ज्ञान स्वभाव से विराजमान है, जीव द्रव्य रूप से विराजमान है और ज्ञान स्वभाव से है, ठीक है ना। तो जो इंद्रियों का व्यापार है, जो इंद्रियां तीन है, कितनी है, कौन कौन, हाँ, द्रवेंद्री, भावेंद्री और इंद्रिय के विषयभूत कि नहीं।
तो तुम्हें क्या दिख रहा है? द्रविंद्री दिख रही है, क्या भावंद्री दिख रही है, कि विषय पदार्थ दिख रहे हैं? विषय दिख रहा है। अब विषय कैसा है? हाँ दिख रहा है, विषय दिख रहा है और अच्छा बुरा दिख रहा है। तो दिख तो रहा है कि नहीं है? तो कुछ भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं? गलत दिख रहा हो बेशक, ये दिख तो रहा है? हाँ, मतलब ये है कि विषय, अब ये देखो क्या क्या विषय में देखने की ताकत है? नहीं है। और इंद्री में नहीं है, और इंद्री के भीतर इंद्री है, उसमें नहीं है, ठीक है, फिर भी दिख रहा है। तो इसमें कोई तो देखने वाला है कि नहीं है? हाँ, अब मरण होने पर वो नहीं होता है ऐसा काम। क्या मरण हो जाए तो ऐसा नहीं होता, न बोलना हो, न चलना हो, न बैठना उठना, यानी याचना करना, सुखी दुखी होना, ये सब होता है कि नहीं? मरण होने पर कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, क्या यहाँ हो रहा है, इसका मतलब जीव है कि नहीं? हाँ, ये सब बातें जीव की जानकारी दे रही। सुनना हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। देखना हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। सर्दी गर्मी का एहसास हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। शरीर में पीड़ा का एहसास हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। क्या? अब जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। तो ये भिन्न करने की बात आई है ना? यदि कोई सोचती तीनों कालों के कर्मों से अपने आत्मा को तत्काल शीघ्र भिन्न करके, तो भिन्न कैसे करें? लक्षण से कि नहीं? तो आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन, और चेतन की सकल ठहर गया, और व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय की तरफ से। तो तुम यहीं से काम करो कि नहीं? तो इंद्रिय का व्यापार आपको बताता है कि आप जीव हो। क्या? और व्यापार में जो सुख दुख होता है वो क्या बताता है? हाँ, कि ज्ञान स्वरूप है। और सुख दुख मुझे हुआ ऐसा जो बुद्धि में है, तो ये क्या है? ये अशुद्ध भाव है, यानी झूठा है, क्योंकि सुख दुख तो वेदनी का भाव है, तुम्हें कहां से हो जाएगा? नहीं समझ? तो सुख दुख मुझे हुआ, चलो ठीक है, मानते हैं, लेकिन आप उसको देखो कि इसका जनक कौन है। जैसे आपको दुख हुआ, फिर थोड़ी देर बाद कहते आपको क्या, हाँ हवा में सुख हुआ, नहीं समझ? और 1 घंटे बाद फिर पूछो तो क्या कह रहे हो? अब हमें फिर दुख हुआ। फिर 1 घंटे बाद पूछो, फिर क्या कह रहे हो? अब हमें सुख हुआ। तो जो बार बार जो अल्टा पलटी हो रही है, तो किसकी हो रही है और जान कौन रहा है? कि अगर आपको पहले ही दुख हो गया तो फिर सुख कैसे हुआ, और सुख हो गया तो फिर दुख कैसे हुआ? लेकिन ये तो बदल रहा है। क्या? जैसा हमें सुख भी होता है और दुख भी होता है, तो आपको पहले सुख ही हो गया, फिर दुख कैसे हो गया? तो जब सुखी हो गए आप, तो दुख कैसे हो गया? तो इसका मतलब ऐसा होता ही नहीं है। क्या? कि पहले वो सुखी हो जाए, फिर क्या हो जाए? फिर दुखी हो जाए, और फिर थोड़ी देर बाद फिर सुखी हो जाए, और फिर थोड़ी देर बाद, ऐसा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब क्या है? कि ये झूठ है। क्या? ये क्या है? झूठ है, लेकिन वो पलट पलट के आ रहा है। तो जो पलट पलट के आ रहा है वो झूठा नहीं है, लेकिन जो हमें हुआ है ये झूठा है। वो पलट पलट के आ रहा है, वो तो उसका स्वभाव है, वेदनी कर्म है, वो ही साता साता दो उसकी प्रकृतियां हैं।
तो वो तो पलटे ही, एक का उदय हमेशा रहेगा। जब तक बंद पर्याय है तब तक एक काल में क्या रहेगा, एक का उदय रहेगा। सोई आपको देखो, आप चेक करके देखो तो ऐसे ही हो रहा है कि जब सुख हो रहा है तो दुख नहीं हो रहा, और दुख हो रहा है तो सुख नहीं हो रहा है। एक का तो रहता ही है, भगवान तक को एक का है, तीर्थंकर तक को क्या है, एक का है, वहां भी एक का ही रहता है। ठीक है, वहां वेरिएशन बहुत है, ठीक नहीं। तो यहाँ हाँ, कि यहाँ पे तो जो अनुभाग हैं वे बराबर के हैं, क्या या 60 के 40 के हैं, 199 और 1 के नहीं है, ठीक है नहीं। इसलिए असर पता चल जाता है, लेकिन वो बदल रहा है। अब उसके बारे में आपको ऐसा विचार होता है कि हमें हुआ तो तुम्हें कैसे हो जाएगा। आप कैसे कह रहे हो कि हाँ हमें सुख हुआ, फिर दुख होता है तब तो इस तरह तुम सुखी दुखी हो कि ज्ञान रूप हो। हाँ, वो तो कर्म का ही है, आपका है ही नहीं। हाँ, जानना जो सुख में भी हो रहा है दुख में भी हो रहा है, ठीक नहीं। तो इसका मतलब है कि आप अगर इसमें ज्ञान करके देखो तो सुख दुख उसका भाव है और जानना मेरा भाव है, जो सुख दुख के काल में ही हो रहा है, एक ही काल में। लेकिन सुख दुख हमें हुआ, ये भ्रम है, ये अलग जगह हो रहा है, ये वेदनी में नहीं हो रहा, तो ये कहाँ हो रहा है, बुद्धि में कैसे हो रहा है। हाँ, ये मोहिनी से हो रहा है, कि नहीं। तो ये हमें हुआ, इसका परीक्षण करो। परीक्षा करने पर क्या पता चलता है कि झूठ है या नहीं। हमें तो ज्ञान हो रहा है, हमारा लक्षण तो चेतन है, ये तो जड़ में से आ रहा है। तो दुख कहाँ से आ रहा है, जड़ में से कि चेतन में से है, जड़ में से आ रहा है। तो जो भाव जड़ में से आ रहा है वो किसके साथ एक रूप है, कि चेतन के साथ। तो फिर चेतन के साथ होने का क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है, कि नहीं। तो इसका मतलब है कि भ्रम तो हो रहा है कि नहीं तुम्हें है। हाँ, कि हमें भ्रम भी नहीं हो रहा है, भ्रम का जानना हो रहा है। जब पता चला कि हमें अब कोई कैसा भ्रम तो तुम्हें हो रहा है नहीं, तो फिर परीक्षण करो। तो अगर भ्रम नहीं हो रहा हो, जीव के स्वभाव हो, तो सब जीवों को भ्रम हो, सबको तो है नहीं। मुनराय को कोई भ्रम नहीं है, और सुख दुख है, सम्य दृष्टि को सुख दुख है और भ्रम नहीं है। तो इसका भ्रम भी कोई अलग चीज है। हाँ, अगर आप ऐसा भी समझे भ्रम तो हमें हो रहा है, बोले फिर फंस गया आप। जी, आप कैसे करें भ्रम हमें हो रहा है, जान के करें तो इसका फिर भी तुम ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है कि नहीं है, चेतन लक्षण है और ज्ञान स्वभाव है। तो ऐसे ज्ञान स्वभाव है, ऐसे भ्रम भी स्वभाव है आत्मा का, है ही नहीं। अगर भ्रम स्वभाव होता तो हमेशा भ्रम रहे कि नहीं, लेकिन भ्रम तो चला जाता है और जानना रहता है। तो जब भ्रम हो रहा है तब तो हमें हो रहा है कि वो तुम्हें हो ही नहीं सकता, तुमको तो जानना ही है। अब आपको समझाया गया कि ये भ्रम है, तो आप समझ गए कि नहीं भ्रम को, कि नहीं समझ पाए। तो अगर आपको हो रहा होता भ्रम तो भ्रम को कौन जानता, लेकिन उपदेश देने पर आप भ्रम को जान भी गए कि ये भ्रम है, तो इसका मतलब क्या है, तो ज्ञान वाले को है ही नहीं। अगर आपको ही भ्रम हो रहा होता
तो ये भ्रम है, फिर कौन जानता है? भ्रम को कौन जानता कि ये भ्रम है? लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, आपने जान लिया कि ये भ्रम है। सुख दुख भ्रम है कि सुख दुख हमें हो रहा है ये भ्रम है? ये कैसे कह रहे हैं आप? जो फिर भी जानना हो रहा है, तो जैसा जानना सुख दुख के समय हो रहा था वैसे जानना भ्रम के समय भी हो रहा है, नहीं? इससे क्या मालूम पड़ा? हाँ, ज्ञान स्वरूप है, भ्रम स्वरूप नहीं है। और ज्ञान स्वरूप है वो अब उस चेतन में प्रकाश है, तो जिसमें ये इंद्रिय का व्यापार, सुख दुख और भ्रम वगैरह सब क्या हो रहे हैं, और स्वयं भी कहीं किसी रूप, जैसे कहता है ये करो, ये लिखा है कि यदि कोई सुबुद्धि समय दृष्टि जीव भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में कर्मों के बंध को अपने आत्मा से तत्काल शीघ्र भिन्न करके, अब आपने ये काम किया तो ये हो गया भिन्न, यानी भिन्न करके माने हाँ भिन्न जान के, तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्या यानी अज्ञान को अपने बल से यानी पुरुषार्थ से, अब ऐसा जो आपने भेद ज्ञान किया ये क्या है? ये पुरुषार्थ है, और उसको अर्थ करना, कि नहीं ये कोई कर्म नहीं करेगा, ये तो ऐसा जानना कोई कर्म नहीं करेगा, तो कौन करेगा? हम करेंगे, ये हमारा काम है। क्या नो कर्म, द्रव कर्म और भाव कर्म से भिन्न जानना किनका काम है? किसी का नाम क्या है? पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ से, बल से, इसमें ज्ञान का बल है, इसमें बल का है ज्ञान का, क्योंकि ये ज्ञान से ही होता है। क्या यह स्व है, यह पर है, ये कैसे जाना जाता है? ज्ञान से ही जाना जाता है। कोई पुरुष तो जान नहीं सकते, कोई कर्म तो जान नहीं सकते, इतना दूर बाहर पुरुषार्थ से रोक कर अथवा नाश करके। तो जब आप इस तरह का ज्ञान करोगे तो वो रुकता है। कौन है? हाँ, जो मिथ्या भाव है वो क्या होता है? रुकता है और खत्म भी होता है। हाँ, उपशम होने माने रोक कर, उपशम और क्षय उपशम ये क्या है? रोक कर, और क्षय माने नाश कर, दोनों बातें आई। रोक कर में दो बातें, उपशम और क्षय उपशम। मोहिनी की तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति, और अनंतानंदी की चार, इनका सातों का उपशम, इसका मतलब रोक कर, या मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति का होता है, और छह का बैठना, तो ये क्या है? रोक कर, है ना, अथवा नाश करके, यानी सातों का छह करके। अंतरंग में अभ्यास करें, क्या करें? अभ्यास करें। जैसे आपको कोई चीज का अभ्यास करते हैं, है नहीं, तो आप क्या करोगे? चौराहे पे बैठ के करोगे तो हाँ एकांत में, फिर बड़ा काम नहीं है ये। क्या क्या 11 लोगों की सभा में बैठ जाओ और फिर करो, जो भैया शहर में हो ही नहीं, ये अभ्यास कहाँ होगा? एकांत में, एकांत में होगा, या समान बुद्धि वाले जीवों के साथ हो सकता है? हाँ, या एकांत में हो सकता है, दो ही जगह हो सकता है, या तो समान बुद्धि वाले जीवों के साथ हो सकता है, और या एकांत में हो सकता है, कि नहीं? भिन्न बुद्धि वाले जीवों के साथ मिलकर नहीं हो पाएगा।
कि नहीं, जिनकी बुद्धि विकृत है उस समुदाय में रहकर नहीं हो पाएगा। क्या इसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है? क्या इस पुरुषार्थ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है? अलग है। ये काम विकृत बुद्धि वाले जीवों के समुदाय में रहकर नहीं होता। क्या उनके क्षेत्रों में रहने पे नहीं होता। और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो होते नहीं है, तो वो तो धोखा दे रहा है कि ना खुद को। हाँ, दूसरे को थोड़ी देर दिया जाता है। जो आप धोखा दोगे तो सबसे पहले धोखा तुम्हें ही है। कि जैसे कोई गड्ढा खोदा है, खोद के देखो गड्ढा, तो नीचे तुम ही देखोगे। नहीं है समझ? तुम गड्ढा खोदे चले जाओ तो नीचे तुम ही मिलोगे। है हाँ, दूसरे जब गिराया तब गिराया, तुम तो पहले नीचे हो। है तब तुम्हें ध्यान आएगी जब तुम नीचे पहुंच जाओगे। तब कहा कोई हमें निकाल है। तो गड्ढा किस लिए खोदा था? कि दूसरा कोई गिराने के लिए, तो तुम पहले ही गिर गए। नहीं, तो वो तो ऐसा ही है। तो अगर कोई ऐसा कहे कि हम तो जी मोक्ष मार्ग में हैं, हम मुमुक्षु हैं, हम मोक्ष का काम कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह रह के कर रहे हैं, बोले होते ही नहीं।
मंदिर में गए आप तो आपको किसी ने नहीं कहा हाथ जोड़ा, एकदम जुड़ गए। क्या किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। क्या कह रहे डॉक्टर? जैसे आप मंदिर में प्रवेश करें तो आपके शरीर की स्थिति क्या बन जाती है? एकदम हाथ जुड़ गए। तो किसने कहा तुम हाथ जोड़ो? फिर देव को देख के स्तुति की एकदम क्या आ गई, एकदम भाव पैदा हो गया स्तुति का। और यहाँ देव है, बोले बिल्कुल वैसा ही है, स्तुति करने यो। हाँ, उसका देखो इसमें है किस लक्षण से है? चेतन लक्षण से। और सकल क्या है? सहज ज्ञान। और भगवान का लक्षण क्या है? उनका चेतन है, और उनका चेतन का प्रमाण क्या है? केवल ज्ञान। तो ज्ञान तो आया कि नहीं? सहज ज्ञान में भी ज्ञान आया और केवल ज्ञान में भी ज्ञान आया। अब उस ज्ञान में जो ताकत है वो यहाँ भी है, आप उसको अनुभव करके देखो। ठीक, अब इसके आगे कल करें।